नमस्कार। मैं बाबुल विवेक एक लंबे अंतराल के बाद स्वागत कर रहा हूं आप सबों का खबरबाज के हमारे YouTube और Facebook प्लेटफॉर्म पर। काफ़ी लंबा अंतराल हमारे पिछले वीडियो से इस वीडियो के बीच हो गया। जिन लोगों ने हमारे पिछले वीडियो को देखा होगा वो निसंदेह इसके कारण को जानते होंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि मेरी माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब है और मैं उन्हें लेकर इलाज के लिए मेदांता अस्पताल पटना में था। वहाँ से मैंने लाइव आकर जो वहाँ की स्थिति थी उस स्थिति से अवगत कराया था आप सभी साथियों को, सभी लोगों को, हमारे जो भी देखने वाले हैं उन सबों को हमने यह अवगत कराया था कि मेरी माँ काफ़ी गंभीर अवस्था में आईसीयू में एडमिट थी। और वाकया कुछ यूँ हुआ कि 28 अप्रैल को मेरी माँ जब शाम में मंदिर जाती थी, सुबह और शाम दोनों ही समय वो मंदिर जाती थी। 28 तारीख को संध्या के समय जब वह मंदिर गई तो वहाँ पर वो बेहोश होकर गिर पड़ी। फिर हमने उन्हें अस्पताल में, यहाँ स्थानीय जो कार्डियोलॉजिस्ट थे जिनसे उनका इलाज चलता था, उन्हें सामान्य ब्लड प्रेशर की बीमारी थी और कभी भी किसी कार्डियोलॉजिस्ट ने हमें यह नहीं कहा कि इन्हें बेहतर इलाज के लिए या एंजियोग्राफी के लिए कहीं आगे लेकर जाने की ज़रूरत है। तो हमने उन्हें यहाँ पर जो स्थानीय अस्पताल था उसमें एडमिट कराया था और अगले दिन उनकी हालत थोड़ी ज़्यादा बिगड़ गई। कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह पर फिर हम उन्हें लेकर पटना चले गए और पटना मेदांता में हमने वहाँ पर उन्हें एडमिट कराया। 30 तारीख के प्रातः हमने उन्हें पटना के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया था। हम उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर लेकर यहाँ से गए थे। वहाँ पर पहले 2 दिन तो जो परिणाम है वो काफ़ी उत्साहवर्धक रहे, काफ़ी आशाजनक रहे। माँ का वेंटिलेटर सपोर्ट हट गया और वो स्वस्थ होने की दिशा में उन्होंने कदम बढ़ा दिया था। लेकिन कहीं कुछ बड़ी चूक हुई, या मैं ये कहूँ कि यह मेरी किस्मत का दोष था, और 5 तारीख को प्रातः 10 बजे उनका देहावसान हो गया। उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। तब से लेकर जो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं, जो हमारे पौराणिक मान्यताएं हैं, उन धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के तहत जो संयम जीवन में लाना होता है और बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है मृत आत्मा की शांति के लिए, तो उन सभी क्रियाकलापों को मैंने विधि पूर्वक संपन्न किया। और बहुत सारे हमारे जो शुभेच्छु, हमारे परिजन, हमारी बहनें, हमारे बहनोई और परिवार के सभी लोग आए हुए थे। उन सभी लोगों को हमने विदा किया। और आज मुझे लगा कि वीडियो पर लाइव आकर, क्योंकि बहुत लंबा अंतराल हो गया है, तो जो हमारे व्यूवर्स हैं वो भी हमारे परिवार की तरह हैं, जो हमें देखने वाले लोग हैं वो भी हमारे परिवार की तरह हैं, तो उनको अपनी स्थिति से मैं अवगत करा दूं। तो यह आज मैं पहला वीडियो यह डाल रहा हूं। और क्षोभ है साथियों, बहुत मन में बहुत क्षोभ है। यह क्षोभ है कि इस देश का मेडिकल सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो चुका है। वैसे तो इस देश में शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे विषयों पर हम चर्चा नहीं करते, जो कि सबसे मूलभूत चर्चा का विषय होते हैं। मैं अपनी माँ को प्रति माह जो स्थानीय कार्डियोलॉजिस्ट थे उनसे दिखाता था। प्रत्येक माह 15 से 20 हज़ार रुपये का जांच करवाता था। और जो दवाइयाँ, जो कि मेरी क्षमता से ज़्यादा थी, मैं उतना क्षमतावान व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं इतना कर सकता, बावजूद उसके एक परिवार के तौर पर हमारी बहनों ने हमें सब सपोर्ट किया और हर किसी ने मुझे सपोर्ट किया। और मैं माँ को नियमित दिखाता था और जो भी दवाइयाँ डॉक्टर बोलते थे मैं उन्हें नियमित खिलाता था। और चिकित्सक पर पूरा भरोसा करते हुए हमने इलाज कराया। उन्होंने कभी हमें यह नहीं कहा कि आप बाहर लेकर जाइए। और यह अब हमारे मन में, हम खास करके मेरे मन में यह काफ़ी दुख है, काफ़ी मेरे मन में आप कहें कि एक गांठ बन गया है कि काश मैं उन्हें लेकर किसी बेहतर जगह पर गया होता तो शायद परिणाम कुछ और होते। खैर, नियति को यही मंजूर था और प्रकृति या ऊपर वाला ईश्वर जो भी निर्णय लेता है, हम इंसान के पास उस निर्णय को स्वीकार करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं रहता। चाहे हम हंस के उस निर्णय को स्वीकार करें, चाहे हम रोकर उस निर्णय को स्वीकार करें, ईश्वर ने जो निर्णय ले लिया
हमें वह स्वीकार करना हमारी मजबूरी है और हमें वह स्वीकार करना ही पड़ेगा, यही सच है। तो माँ को मैं श्रद्धांजलि माँ देते हुए, क्योंकि मेरे जीवन में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। मेरी माँ ने हम 3 भाई बहनों को पाला। जब मैं अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा हूँ और जब मेरी उम्र 19 वर्ष की थी तो मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। एक सड़क दुर्घटना में हमने उन्हें खो दिया था। उस वक्त हमारी मनःस्थिति और स्थिति ऐसी थी कि उनका LIC से हम पैसा नहीं ले पाए, हमें किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिला। यहाँ तक कि वो जो काम कर रहे थे, वो एक ठेकेदार थे, कई एक जगह पे हमारे पैसे फंस गए और बहुत थोड़े से पैसे हम उस समय पे हमें मिले। बावजूद उसके माँ ने पूरे परिवार को संभाला। ये उनके दिए हुए ही संस्कार हैं कि आज मैं गलत के खिलाफ संघर्ष करता नजर आता हूँ। ये उनके दिए हुए संस्कार हम तीनों भाई बहनों में हैं कि हम तीनों भाई बहन कभी किसी का बुरा नहीं कर चाहते और हर किसी के सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो ये हमारी माँ के दिए हुए संस्कार हैं। उन्होंने पूरे परिवार को स्थापित किया। आज मैं भी एक अच्छी नौकरी में था, मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी में था। 2014 में मैंने नौकरी को छोड़ दिया और पूर्णकालिक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम करने लगा। पूरी दुनिया, यहाँ तक मेरे परिवार में मेरे जानने वाले सारे लोगों ने मेरे इस निर्णय पर सवाल उठाया और मुझसे कहा कि मैंने गलत निर्णय लिया है। लेकिन मेरी माँ ने कभी मुझसे ये नहीं कहा कि मैंने कोई गलत निर्णय लिया है। मेरी माँ को मुझ पर अटूट विश्वास था। वो जानती थी कि मैं कभी गलत कर ही नहीं सकता। तो माँ ने मुझे केवल इतना ही कहा कि वही करो जिसमें तुम्हें खुशी मिलती है। और मैं पूर्णकालिक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम करता रहा। मैंने नौकरी 2014 में छोड़ी और तब से पूर्णकालिक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर ही काम करता रहा। मेरे बाद जो बहन थी, क्योंकि उस वक्त वो ग्रेजुएशन इंटर में थी और या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में थी जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ था, तो माँ के ही मार्गदर्शन में फिर उसका विवाह इत्यादि संपन्न हुआ। और जो हमारी छोटी बहन थी, वो काफ़ी छोटी थी उस समय, उसे पढ़ने का एक उचित माहौल जो होता है वो हमने दिया और आज वो बैंक में अधिकारी है। तो ये सारा कुछ जो कुछ भी हुआ, तो ये माँ के दिए हुए संस्कारों से ही यह संभव हो सका। आज जीवन में माँ की कमी बड़ी खलती है। मैं, कहा जाए कि न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूँ, तो उसमें माँ का बहुत बड़ा योगदान है। उनका ही मार्गदर्शन था कि मैं प्राइवेट नौकरी करते हुए कुछ पैसों को बचत करता था और मेरे मन में ये बातें चलती थी कि अपने लिए तो दुनिया जीती है, मुझे कुछ ऐसा करना है, लोगों के लिए करना है, मैं समाज के काम आ सकूं, मैं लोगों के काम आ सकूं। तो जब मैं माँ से अपने इन बातों को साझा करता था तो माँ कहती थी उसके लिए तुम्हें ज़िंदगी जीने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले आमदनी का एक स्रोत बना लो और अगर कम से कम इतना तो बना लो कि तुम जीवन को न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ ही जी सको। तो वो स्रोत, वो मार्गदर्शन माँ का ही था जो कि मैं उस स्रोत को बना सका। और वो स्रोत बनाने के बाद मैंने 2014 में, जैसा कि बताया, कि नौकरी छोड़ी और पूर्णकालिक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर अब कार्य करता हूँ। जीवन में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स मैंने देखे हैं, लेकिन माँ का जाना यह मेरे लिए इतना बड़ा सदमा है कि शायद इस सदमे से निकल पाना बहुत जल्दी संभव ना हो सके। बावजूद इसके अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ना भी माँ के संस्कारों ने सिखाया है। तो आने वाले समय में जो हमारे वीडियोज़ हैं वो नियमित तौर पर मैं प्रयास करूँगा कि आते रहें और जो सिस्टम की कमियाँ, सिस्टम की खामियाँ जो हम दिखाते थे उसको और प्रभावी तरीके से आपके समक्ष लाकर दिखा सकें। ये सिस्टम की ही कमी है कि इस देश में हम शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे विषय पर बात नहीं करते, जबकि वह हमारी ज़रूरत से जुड़ा विषय है, जबकि वह देश के हर व्यक्ति की आवश्यकता है। हम बात करते हैं कि किसी अपराधी का एनकाउंटर हो गया, हम बात करते हैं कि सरकार ने फला योजना ला दी। हम ये नहीं देखते कि धरातल पर उन योजनाओं के क्रियान्वयन में कितना बड़ा झोल है। हम यह नहीं देखते कि उन योजनाओं पर जो पैसे फूके जा रहे हैं वो हमारे और आपके दिए टैक्स जो हम देते हैं
उन पैसों का दुरुपयोग है, उन पैसों का लूट है, हम यह नहीं समझ पाते। यही दुर्भाग्य है। और फलतः परिणाम ये होता है कि हम बड़े बड़े प्राइवेट नर्सिंग होम, सरकारी में क्योंकि इलाज नहीं है सरकारी अस्पतालों में, तो प्राइवेट अस्पतालों की तरफ जाते हैं जहां हम लूट लिए जाते हैं और इलाज के नाम पर हमें बाबा जी का ठुल्लू मिलता है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। अगर आपकी किस्मत अच्छी है, आपका मरीज कम गंभीर है, तो आप स्वस्थ होकर जाएंगे, अन्यथा भगवान भरोसे है। मैंने मेदांता पटना जैसे अस्पताल में जो आईसीयू की अव्यवस्था देखी है, मैंने देखा है कि किस प्रकार से आईसीयू में मरीजों को बंद करके पानी तक नहीं दिया जाता। जब मेरी माँ का वेंटिलेटर खुला, मेरी माँ से मैं मिलने के लिए गया, क्योंकि मिलने का वक्त काफ़ी निर्धारित रहता है आईसीयू में, जैसा कि हम देखते हैं। तो जब मैं माँ से मिलने के लिए गया, मेरी माँ ने मुझे कहा कि मुझे थोड़ा सा गर्म पानी दिलाओ क्योंकि मेरे गले में पूरा खराश है। मैंने कहा तुमने यहाँ के स्टाफ को नहीं कहा? माँ ने कहा कि मैंने कई एक बारी कहा लेकिन कोई सुनता नहीं। फिर मैंने कहा तो मुझे दिखाने के लिए गर्म पानी लाकर एक जग उनके सामने रख दिया गया। और दूसरे दिन जब मैं गया तो माँ कहती हैं कि बेटा हमको यहाँ से निकाल लो, क्योंकि हम यहाँ बच नहीं पाएंगे। कोई ध्यान ही नहीं देता मेरे ऊपर। डॉक्टर बोलते हैं खाना खाने के लिए, लेकिन हमको कोई खाना भी नहीं देता, यहाँ कोई पानी तक नहीं देता। मैं पानी पानी चिल्लाती रहती हूँ, कोई पानी भी नहीं देता। जिस दिन 5 तारीख को प्रातः जब माँ का देहांत हुआ, तो रात के 3 बजे की मैं बात कर रहा हूँ, 3 बजे उन्हें लेकर डायलिसिस के लिए जा रहे थे और मुझे फ़ोन आया। मैं अस्पताल में ही नीचे वेटिंग एरिया में बैठा रहता था। मुझे फ़ोन आया कि आप कैथलैब में आइए। कैथलैब वो कार्डियक आईसीयू था जहाँ पे मेरी माँ एडमिट थी, तो पेशेंट को लेकर जाना है डायलिसिस के लिए। मैं कैथलैब के बाहर खड़ा था, मेरी माँ को स्ट्रेचर से लेकर स्टाफ निकले। मेरी माँ ने मुझे देखकर सिर्फ इशारों में इतना कहा कि ठीक हूँ। वो वेदना, वो इतने तकलीफ में थी, इतने कष्ट में थी, फिर भी उन्हें यह लगा कि मुझे बुरा नहीं लगे। उन्होंने कहा कि मैं ठीक हूँ। और उसके 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि इस अस्पताल से मुझे निकाल लो, मैं यहाँ बच नहीं पाऊंगी, कोई ध्यान नहीं देता। फिर मैं माँ के पास गया, मैंने कहा ठीक हो ना माँ? माँ ने कहा कि रात में भी मुझे खाना किसी ने नहीं दिया। तो जो नर्स माँ को लेकर जा रहे थे, कुछ लोग, उसमें एक नर्स भी थी, कहती आंटी आपको हमने तो अभी तो 1 घंटे पहले सैंडविच दिया, आप झूठ क्यों बोल रही? मैंने कहा कि रात के 2 बजे आप मरीज को सैंडविच दे रही हैं और इनका डाइट जो डाइटिशियन ने दिया है आपने उन्हें क्यों नहीं दिया रात में? तो कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी वेदना है जो मैं आप सबों के समक्ष साझा कर रहा हूं कि कभी भी अपने मरीजों को आईसीयू में अगर रखें तो बिल्कुल ध्यान रखें। आईसीयू में ये मरीजों के साथ बिल्कुल लापरवाही करते हैं, कहीं कुछ नहीं देते। और 3 बजे मेरी माँ से बात हुई है और सुबह के 7 बजे मुझे फ़ोन आता है कि मरीज सीरियस है, आप आइए। मैं कैथलैब में गया, मैंने देखा माँ को वेंटिलेटर लग चुका था, माँ बुरी हालत में थी और प्रातः 10 बजते बजते उन्होंने आखिरी सांसें ले ली। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से मेडिकल सिस्टम, हम सोचते हैं कि हम अच्छे अस्पताल में जा रहे हैं, बड़े अस्पतालों में जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर किस प्रकार से लापरवाही मरीजों के साथ की जाती है। मेरी माँ जो स्वस्थ हो चुकी थी, जो स्वस्थ होने की दिशा में बढ़ चुकी थी, ऐसी कौन सी लापरवाही हुई कि पुनः वो गंभीर हो गई और उन्हें बचा पाना मुश्किल हो गया। एक परिवार जो अपनों को खोता है, उसकी वेदना को कोई प्रोफेशनल चिकित्सक इसलिए नहीं समझ पाएगा क्योंकि मरीज उसके लिए एक एटीएम मशीन है, जिससे कि सिर्फ उसका दोहन करना उद्देश्य है। बहुत कम ऐसे चिकित्सक बचे हैं जिनका उद्देश्य मरीजों का लाभ है, जिनका उद्देश्य जनता का लाभ है या जन कल्याण है। इसलिए चिकित्सकों को भगवान का दर्जा तो दीजिए, लेकिन उन्हीं चिकित्सकों को दीजिए जो उस योग्य हों। जो योग्य नहीं है वो कम से कम भगवान का दर्जा पाने के लायक तो बिल्कुल नहीं है। माँ के बारे में मैंने आपको बताया, जीवन में काफ़ी अहम भूमिका उनकी रही, काफ़ी अहम योगदान रहा। हम 3 भाई बहन, साथ ही हमारे समाज के लोग, हमारे समाज में अब भी हमारा हर किसी से अच्छा बनाव है, हर किसी से हमारी बातचीत होती है, हर किसी ने हमारे दुख में आकर हमारे दुख को साझा किया। मैं उन तमाम लोगों का धन्यवाद कहता हूँ जो इस दुख की घड़ी में हमारे साथ आए, हमारे साथ खड़े हुए और अपनी संवेदना हमारे परिवार के प्रति, हमारे प्रति प्रकट की। तो आज समाज में हमारा संबंध अगर अच्छा है तो उसके पीछे काफ़ी बड़ी भूमिका जो है मेरी माँ की है, क्योंकि उनका स्वभाव इतना अच्छा था कि उनके जाने के बाद हर किसी ने कहा कि आज तक
हमने इन्हें कभी ऊंचे आवाज में बात करते भी नहीं देखा था। और जिस व्यक्ति ने हमें मानवता का पाठ पढ़ाया, जिस माँ ने हमें मानवता का पाठ पढ़ाया, जिस माँ ने हमें संस्कार दिए ऐसे कि हम दूसरों की मदद करें, दूसरों के लिए लड़ें, दूसरों के लिए हम कुछ करें, उसी माँ के साथ इस सिस्टम ने इतना बड़ा अन्याय कर दिया और कहीं मानवता नहीं दिखाई। यह काफ़ी दुख का और क्षोभ का विषय है। खैर, जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथों में है। इस निर्णय को हम स्वीकार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। तो जीवन आगे बढ़ता रहेगा और जो हमारे वीडियोस हैं वो भी लेकर हम आपके समक्ष आगे आते ही रहेंगे। तो जो भी आगे के वीडियोस होंगे, कल से हम जिस प्रकार से पहले कार्य कर रहे थे, जिस प्रकार से हम पहले दिखा रहे थे सिस्टम की कमियों को और बहुत सारी चीज़ों को आपके समक्ष लेकर आ रहे थे, वैसे ही आगे यह कार्य चलता रहेगा। और एक लंबे अंतराल के लिए हमारी व्यवस्था को आप समझेंगे, यह आशा, यही अपेक्षा के साथ आज के वीडियो में मैं आप सबों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।